दोस्तों 12वीं पास के लिए जो है शानदार अपॉर्चुनिटी जो है भारतीय वायुसेना निकाल दी है। जी दोस्तों, अग्निवीर वायु की वैकेंसी आ चुकी है। इनटेक 01/2024 वैकेंसी, इसका जो है आवेदन का डेट आ चुका है। अप्रोक्स जो है 3500 पदों पर वैकेंसी हर साल जो है आती है। तो ये बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक पास, भले आप आर्ट्स से मैट्रिक पास हो, साइंस से, कॉमर्स से, या अगर आपने डिप्लोमा कर रखा हुआ है 3 साल वाला मैकेनिकल, सिविल, किसी भी स्ट्रीम से, तो आप फॉर्म को आवेदन दे सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में, इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, हाइट कितनी चाहिए, दौड़ कितना होता है, सारा प्रोसेस को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में कि कब से फॉर्म भरे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बताया गया कि 27 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक जो है फॉर्म भरे जाएंगे। और इसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा वो 13 अक्टूबर 2023 के बाद जो है कंडक्ट करे जाएंगे। यानी अक्टूबर मंथ में आपका एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करे जाएगा। और इस वैकेंसी का जो एडवर्टाइजमेंट संख्या है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनटेक 01/2024, यानी 2024 वाली वैकेंसी का जो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और जुलाई में ही इसका जो है आवेदन शुरू हो जाएंगे। मतलब ये लोग जो है ना जनवरी 2024 तक जो है ना बैच को स्टार्ट कर देते हैं, मतलब ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो इसीलिए जो है ये वैकेंसी पहले ही आ जाती है। और एयरफोर्स एक ऐसा संस्था है ना, कोई भी वैकेंसी को लाता है ना तो बहुत जल्द जो है ये सारा प्रोसेस को कंप्लीट कर देता है। मतलब फॉर्म भरवाने से लेकर फाइनल ज्वाइनिंग तक जो है बहुत जल्द कंप्लीट करता है। ये जैसे कि एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, आर्मी हो गया, ये ऐसी संस्था है जो बहुत जल्द जो है आपको जॉब प्रोवाइड कर देता है। ठीक है ना, इसमें जो है आपको वेटिंग लोग नहीं करवाते, क्योंकि हर साल इनकी वैकेंसी आती रहती है। तो आइए जानते हैं कि इसके जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं और कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी बता दिया है कि जो 27 जुलाई से सुबह 10 बजे से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएंगे। 17 अगस्त तक आप फॉर्म को भरेंगे। मेल और फीमेल अनमैरिड कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं जो 17 जुलाई को एक प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँगा कैसे फॉर्म को भरना है। वो वीडियो पहले देख लीजिएगा, फिर फॉर्म को भरिएगा, ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो है डेट ऑफ बर्थ। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए। देखिए, इन्होंने ऑलरेडी डेट ऑफ बर्थ को जो है ना एक रेंज दे दिया है कि इस रेंज में आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आवेदन दे सकते हैं। जैसे कि 27 जून 2003 से लेकर 27 दिसंबर 2006 के बीच या उस दिन भी आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म को आवेदन करेंगे, भले वो मेल हो या फीमेल हो। इसमें किसी को जो है छूट नहीं मिलता है अपर एज में, जैसे कि ओबीसी, SC ST, किसी को छूट नहीं मिलता है। बस आपका डेट ऑफ बर्थ का रेंज जो है इतना से इतना के बीच है तो आप फॉर्म को आवेदन करेंगे। थोड़ा सा PDF आपको जो है अच्छा नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि ये स्कैन PDF है, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करिए, कंप्रोमाइज़ करिए, आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि इन केस द कैंडिडेट्स क्लियर ऑल द स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसीजर देन द अपर एज लिमिट एज अ डेट ऑन इनरोल शुड बी 21 ईयर्स। मतलब जो है सारा प्रोसीजर कंप्लीट करते करते आपका जो है अपर एज लास्ट लिमिट होना चाहिए 21 वर्ष, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैरिटल स्टेटस आपको बोला गया कि मेल हो या फीमेल हो, अनमैरिड होना चाहिए। यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाया गया है। इसके बाद से बात आती है क्वालिफिकेशन के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फॉर्म भरने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या बोला गया है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें 12th बोला गया है। देखिए, जब आप फॉर्म भरेंगे ना तो उसमें 2 ऑप्शन आता है। एक पूछता है कि आप साइंस सब्जेक्ट के साथ जो है पास किए हैं 12वीं, या अदर देन साइंस है, या डिप्लोमा है। यही 3 ऑप्शन आते हैं। तो आपको फॉर्म भरते समय चूज करना होता है। उसी के अकॉर्डिंग वो लोग आगे चल के प्रीफ्रेंस देते हैं, किसी को टेक्निकल में भेजते हैं, किसी को नॉन टेक्निकल में भेजते हैं। तो जो साइंस डिप्लोमा किए रहते हैं उनको टेक्निकल वाले ब्रांच मिल जाते हैं, और जो साइंस नहीं किए रहते हैं उनको नॉन टेक्निकल वाले ब्रांच मिल जाते हैं। तो बोला गया कि कैंडिडेट्स को जो है इंटरमीडिएट कम से कम पास होना चाहिए। मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश उनके कंपलसरी विषय होने चाहिए। किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से या स्टेट से मिनिमम 50% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए। और जो है यहाँ पे बोला गया 50% मार्क्स इंग्लिश में भी कंपलसरी यहाँ पे कर दिया गया। तो ये साइंस विषय वालों के लिए जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे बोला गया। और देखिए, यहाँ पे जो है ना एडमिट कार्ड सबका आता है, 100% सभी स्टूडेंट का एडमिट कार्ड यहाँ पे जारी होता है। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं फॉर्म भरूंगा तो एडमिट कार्ड मेरा आएगा कि नहीं आएगा। सबका एडमिट कार्ड आएगा। पहला स्टेज का एग्ज़ाम आपके अपने ही किसी न किसी राज्य में देखने को मिलेंगे या डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद दूसरे स्टेज का जो एग्ज़ाम होता है वो ये इनके एयरफोर्स के जो स्टेशंस होते हैं वहाँ पे ये लोग बुलाते हैं। समझ में आ गया। दूसरा क्वालिफिकेशन है, मान लीजिए ये आपके पास है तो सही बात है, फॉर्म भर सकते हैं। ये नहीं है, अथवा में बोला गया है अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा कोर्स कर रखा हुआ है मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें से किसी भी स्ट्रीम से, और आपके इंग्लिश में 50% मार्क्स हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। तीसरा क्वालिफिकेशन बोला गया है कि आपने 2 ईयर्स का वोकेशनल कोर्स कर रखा है।
तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं, जैसे कि फिजिक्स मैथ होना चाहिए। मतलब इन तीनों में से कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास है, या तो ये या तो ये या तो ये, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद से आता है अदर देन साइंस। अदर देन साइंस में देखिए कॉमर्स के बच्चे या आर्ट्स के बच्चे अगर कोई है वो भी यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। वो किसी भी स्ट्रीम से, मतलब साइंस को छोड़ के किसी भी स्ट्रीम से उन्होंने जो है किया हुआ है, तो वो यहाँ पे 12वीं पास है तो फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 10+2 देखिए बोला गया इंडियन स्ट्रीम, लेकिन उसमें भी इंग्लिश कंपलसरी है और सभी विषय को मिला के 50% मार्क्स होने चाहिए कम से कम, और 50% मार्क्स जो है इंग्लिश में भी कंपलसरी यहाँ पे किया गया है। तो ये यहाँ पे ऑप्शंस हैं, आप इसमें से कोई भी क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद आता है यहाँ पे आपके कुछ और जानकारी, जैसे कि आपकी हाइट क्या रखी गई है। यहाँ देखिए हाइट बोला गया है कि अगर आप मेल कैंडिडेट से तो मिनिमम जो एक्सेप्टेबल हाइट है 152.5, यानी जो है 152.5 सेंटीमीटर आपकी मिनिमम हाइट है मेल कैंडिडेट से, तो फॉर्म का आवेदन दे सकते हैं। वही कोई फीमेल कैंडिडेट से तो उनका मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर है, तो वहाँ पे फॉर्म का आवेदन दे सकती हैं। लेकिन अगर कोई नॉर्थ ईस्ट या हिल रीजन से या उत्तराखंड से आता है, उनकी जो है मिनिमम हाइट 147 सेंटीमीटर एक्सेप्ट करे जाएंगे। अगर कोई जो है लक्षद्वीप से आता है तो उनकी मिनिमम हाइट जो 150 सेंटीमीटर है, तो उनको भी ये वहाँ पे फॉर्म मतलब वो भर सकते हैं। तो हाइट में छूट थोड़ा सा आपको जो है अलग अलग रीजन वाइज आपको दिखाया गया है, बाकी आपकी हाइट जो है यही रहने वाली है मिनिमम। मैक्सिमम ज़्यादा है तो और अच्छी बात है। इसके बाद आपका वेट जो है आपके एज के अकॉर्डिंग, जो साइंस होता है एज हाइट के अकॉर्डिंग आपका एज मतलब वजन जो है सही होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे चेस्ट वगैरह बोला गया कि मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स को चेस्ट विल बी शुड बी प्रॉपरली विथ मिनिमम रेंज जो कि 5 सेंटीमीटर फुलाना भी आना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने बताया उसको हियरिंग मतलब सुनने का जो है अच्छा होना चाहिए, दांत आपका सही होना चाहिए, जर्म वगैरह नहीं लगने होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारे जो इन्होंने बताया हुआ है। इसकी वजह से विजुअल, आँख की विजुअल होनी चाहिए वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये जो है आपके मेडिकल पर्पज़ से इन्होंने जो है जानकारी को लिखा हुआ है। इसकी वजह से बोला गया बॉडी में टैटू, तो आपके परमानेंट बॉडी में जो है टैटू परमानेंट नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास टैटू है तो फिर आप एक्सेप्ट नहीं करे जाएंगे। इसकी वजह से आपका जो है एनुअल लीव वगैरह बताया कि साल में 30 दिन आप जो है लीव ले सकते हैं। सिक लीव जो है मेडिकल के बेस पे आप ले सकते हैं, अगर आप बीमार हो जाते हैं सिक लीव जो होता है। ट्रेनिंग यहाँ पे बोला गया है कि ट्रेनिंग जो है आपका इंडियन एयरफोर्स जो रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेनिंग देगा। ये सब जानकारी आपको बताई गई है। और ये अग्निवीर के थ्रू है तो ये 4 साल का जॉब होता है, आप सबको ही पता है। सैलरी यहाँ पे बोला गया फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर कितना है आपको हैंड सैलरी मिलेगा, कंट्रीब्यूशन सरकार कितना करेगी और आपके थ्रू कितना कंट्रीब्यूशन होगा जो आपके सैलरी से कटेंगे, वो सब यहाँ पे बताया गया। तो 4 साल का जो है ये आपका जॉब रहता है। 4 साल बाद ये आपको हटा भी सकते हैं और उसमें से 10% लोग को जो परमानेंट कमीशन भी ये लोग कर देते हैं, और परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये अग्निवीर के तहत वैकेंसी है, आप सबको पता है अग्निवीर के तहत जो है किस तरह की जॉब होती है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दी गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। देखिए सबसे पहले फेज़ 1 ऑनलाइन टेस्ट आपका होगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया ऑनलाइन टेस्ट आपका रहने वाला है। सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड जो है आपको ऑनलाइन डाउनलोड करना होगा फेज़ 1 के लिए। रजिस्टर ईमेल आईडी पे भी आपको 48 से 72 घंटे पहले भेज दिए जाते हैं इनके जो हैं मेल आईडी जो आप फॉर्म भरते समय प्रोवाइड करेंगे। सिलेक्शन जो सब्जेक्ट होंगे वो आपको जो है बोला गया कि टोटल ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन टेस्ट 60 मिनट के होंगे, जिसमें फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश रहेंगे 10+2 के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। अदर देन साइंस वालों के लिए यहाँ पे जो है टेस्ट होगा 45 मिनट का। और यहाँ पे कंप्रोमाइज़ ऑफ इंग्लिश एज अ पर 10+2 CBSE सिलेबस रीजनिंग रहेगा। देखिए अगर आपको सिलेबस के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको जो है इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके विजिट करना होगा। वहाँ पे इन्होंने जो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर ही अपलोड करते हैं और मतलब सैम्पल पेपर, और साथ साथ जो है बताएंगे कि कैसे आपको एग्ज़ाम होता है, कौन कौन से सिलेबस होते हैं। इसमें साइंस एंड अदर देन साइंस अगर दोनों के लिए कोई फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनको 85 मिनट का यहाँ पे समय मिलेगा। मार्किंग बोला गया कि 1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर और नील मार्क्स फॉर अनअटेम्प्ट क्वेश्चन, और 0.25 मार्क्स जो है आपका डिडक्ट करे जाएंगे रॉन्ग आंसर के लिए। तो रॉन्ग आंसर पे पेनल्टी आपको यहाँ पे लगता है। यहाँ पे बोला गया हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे दिया गया हाउ टू अप्लाई कि कैसे फॉर्म भरना है। फॉर्म भरते समय आपको जो है 10वीं का मार्कशीट, 12वीं का मार्कशीट, उसके वजह से हायर क्वालिफिकेशन कोई है तो उसकी मार्कशीट, अगर आप डिप्लोमा फॉर्म भर रहे हैं तो डिप्लोमा वाली मार्कशीट सर्टिफिकेट लेंगे, वोकेशनल फॉर्म भर रहे हैं तो वोकेशनल पे आपको जो जानकारी यहाँ पे देने होंगे। इसकी वजह से पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ आपको जो है खिंचवानी है, जो जून 2023 के बाद का होना चाहिए, उसके पहले का नहीं होना चाहिए, और 10 से 50 के बीच होना चाहिए। लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए फोटोग्राफ। कैंडिडेट्स होल्डिंग ब्लैक स्लेट पकड़ के आपको जो है
खिंचवाना है और उस पर आपका नाम लिखा होना चाहिए और कब आपने फ़ोटो खिंचवाया है वो क्लियरली जो है वाइट चौक से मेंशन होना चाहिए, कैपिटल लेटर में आपका नाम होना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरह से फोटोग्राफ का गाइडलाइंस है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे थंब इम्प्रेशन भी लगेगा, सिग्नेचर भी आपका लगेगा। अगर जो है आप 18 से नीचे हैं तो आपके फादर मदर का सिग्नेचर किसी का लगेगा। एग्जामिनेशन फ़ी जो है 250 रुपये है सबके लिए, किसी का फ़ी यहाँ पे माफ़ नहीं होता है, सबको 250 रुपये फ़ी जमा करना होता है। और ये सबका जो है एडमिट कार्ड भेजते हैं और सबका जो है यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। तो इतना आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपका जो है रिटन एग्ज़ाम हो जाता है, उसके बाद से दूसरा स्टेज आपका एग्ज़ाम होता है जो होता है आपका PFT, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, दूसरे स्टेज का। तो यहाँ पे देखिए बोला गया कि जो बच्चे रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं उनको PFT जो है करवाने, मतलब फिजिकल जो फिटनेस टेस्ट होता है वो होता है, जिसमें बोला गया कि 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है 7 मिनट में मेल कैंडिडेट्स को और 8 मिनट में जो फीमेल कैंडिडेट्स को। रनिंग सेम है, तो ये आपका जो है रहता है। इसके बाद से आपको पुशअप्स करने होते हैं, 10 पुशअप्स करने होते हैं, मैक्सिमम टाइम आपको 1 मिनट मिलता है। और यहाँ पे टेस्ट विल बी कंडक्ट आफ्टर 10 मिनट्स ब्रेक ऑन कंप्लीट ऑफ रनिंग, मतलब रनिंग से 10 मिनट के बाद जो है आपको 10 पुशअप करने होते हैं, 10 सीटअप करने होते हैं, मतलब उठक बैठक स्क्वाट्स करने होते हैं। तो ये सारे आपके जो है फिजिकल फिटनेस टेस्ट लिए जाते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स को बोला गया है कि आपको जो है 10 सीटअप्स करने होते हैं, ये सिर्फ मेल के लिए होता है ये जो चीज़ें हैं पुशअप वगैरह, और बाकी जो फीमेल के लिए ये जो है आपकी एक्टिविटी कराई जाती है। 10 सीटअप्स होते हैं और 15 स्क्वाट्स होते हैं फीमेल के लिए। तो ये फ्रेंड्स होता है। उसके बाद आपका जो है तीसरा फेज आता है मेडिकल के लिए, जिसमें आपके प्रॉपर मेडिकल टेस्ट होते हैं, उसकी वजह से आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरिफिकेशन होता है और आपको जो है ज्वाइनिंग मिल जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस है फ्रेंड्स। अगर आपको डिटेल में सिलेबस चाहिए रिटन एग्जाम का, तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको इनके ऑफिशियली वेबसाइट पर विजिट करके डाउनलोड करना होगा, वहाँ से मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो मैं इसके ऊपर भी आपको वीडियो बना के बता दूंगा पूरा जो है सिलेबस के बारे में। आई होप फ्रेंड्स आपको जानकारी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 27 जुलाई को मैं इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो ला दूंगा कैसे फॉर्म को भरना है, तो वीडियो को वेट करिए और फिर आप फॉर्म भरिएगा, पहले वो वीडियो देख लीजिएगा ताकि इससे फॉर्म भरने में कोई भी आपको गलती ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।